बहुत बहुत स्वागत है आज साइंस की इस क्लास में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या बात किया है बेटा? तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था, पौधों में परिवहन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पौधों में परिवहन। और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि पौधों में दो प्रकार का परिवहन आप देखते हैं। एक सीधे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखते हैं, जल का परिवहन, कि कैसे पौधों में किसका होता है, जल का परिवहन होता है। और वहीं पर दूसरे बिंदु को आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन। दो बातें आप देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और दूसरा क्या देखते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। तो जल का परिवहन किस प्रकार से होता है, इस पर हम लोगों ने लंबी परिचर्चा किया है पिछली क्लास में। एक अच्छा सा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का परिवहन। ये बाकायदा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बाकायदा हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या, कि जल का परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। तो आज इस पर परिचर्चा की बात नहीं है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसे डिटेल किया है, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटेल किया है, समझा है कि कैसे जाइलम के माध्यम से पेड़ पौधों के हर एक भागों तक जल पहुंचता है, और पेड़ पौधे उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। स्टोमेटा के द्वारा वह जल किस प्रकार से उत्सर्जित हो जाता है, एक्सक्रेट हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा कैसे वह एनवायरमेंट में चला जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है हम लोगों ने। चलिए, तो आज ये टॉपिक तो नहीं पढ़ना है, ये क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का जो परिवहन होता है, आज का विषय यही है। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का क्या परिवहन, यही हमारा क्या है विषय है। तो हम लोग इसी को देखेंगे। तो हेडिंग हम लोगों ने डाल रखा है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन। आइए देखा जाए भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है पौधों में। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पौधों की। पौधों में परिवहन है, तो यह भोजन तथा जल का, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का जो परिवहन होगा वो किसमें होगा? पौधे में होगा। तो वास्तव में हम लोग पौधे में भोजन तथा दूसरे पदार्थों के परिवहन को पढ़ने चल रहे हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज इन प्लांट्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो जरा समझा जाए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट। सॉल्युबल मतलब जो घुलनशील हों, ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं उन्हें सॉल्युबल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं बेटा? घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम सॉल्युबल कहते हैं। तो सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर मतलब संवहनीय, तो वैस्कुलर टिश्यूज, ओके, नोन एज फ्लोएम। जरा ध्यान से समझें। फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो फूड बनाते हैं, भोजन पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन वो जो फूड बनता है वो किस प्रकार से आप देखेंगे पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचेगा। भाई फूड बन गया, पत्ते में स्टोर हो गया, तो क्या शरीर के सभी भागों को मिल गया? नहीं। वो पत्तों से कैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचेगा, यह जानना तो अति आवश्यक है ना। और बिना वो पौधे के भिन्न भिन्न भागों पर पहुंचे पौधों को कैसे ऊर्जा दे पाएगा और उनके एग्जिस्टेंस को कैसे मेंटेन कर पाएगा, ये बड़ा विषय खड़ा हो जाता है हमारे सामने। तो हम लोग वही समझने चल रहे हैं कि कैसे जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है पौधा, उसको शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक कैसे भेजता है, उसी को जानना है। तो जो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, जो घुलनशील पदार्थ बनते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में, उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। यह किसके द्वारा आपके शरीर में जाएगा? किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा। वो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। और जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन बेटा जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम। जाइलम जल को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं फ्लोएम क्या है? भोजन तथा दूसरे पदार्थों का क्या करता है बेटा? परिवहन करता है। ध्यान रखिएगा। और ये कोई पूछ ले फ्लोएम क्या है, तो आप बताएंगे फ्लोएम एक वैस्कुलर टिश्यू है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब संवहनी ऊतक, जो संवहन करता है। जो क्या करता है बेटा? संवहन करता है। तो यह एक संवहनी ऊतक है। तो इसी संवहनी ऊतक के द्वारा, वैस्कुलर टिश्यूज के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस किया हुआ सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, उस सॉल्युबल प्रोडक्ट को हम लोग फ्लोएम के माध्यम से पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। बिसाइड्स दीज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के इन उत्पादों के अतिरिक्त द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स
एमिनो एसिड। फ्लोएम और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बना उसे तो वो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है, उसे तो वो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें इसके अतिरिक्त तो वह अन्य किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है पौधों में, तो भैया उसके साथ साथ वह एमिनो एसिड और दूसरे पदार्थों का क्या करता है वह, और दूसरे पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है। मतलब सॉल्युबल प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस बनाता है उनको तो वह ट्रांसपोर्ट करता ही करता है, उनका परिवहन तो करता ही करता है। कौन? फ्लोएम। इसके साथ साथ वह किसका परिवहन करता है, तो इसके साथ साथ वह एमिनो एसिड और दूसरे पदार्थों का भी क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन करता है। दीज सब्सटेंसेज आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स। ये पदार्थ जो है जिनका ये बाद में देख रहे हैं आप किस प्रकार से संवहन कर रहा है, या यूं कह ले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो वह कहाँ जाता है पदार्थ, तो स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट। जो आपकी जड़ों के स्टोरेज ऑर्गन है, पौधों के जड़ों के स्टोरेज ऑर्गन है, उसी में जाकर वह क्या हो जाता है, पहुंचा दिया जाता है। किन पदार्थों को, एमिनो एसिड और दूसरे पदार्थों को। फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, इसके साथ साथ कहाँ पर, रूट में या फ्रूट्स में भाई इन सबको, या सीड्स में, और कहां पर, ग्रोइंग ऑर्गन्स, जो ऐसे भाग पौधे के जो विकास कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर सिंपल आइडियोलॉजी ये है कि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनता है और या जो एमिनो एसिड्स वगैरह हैं, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम उसको शरीर के उन भागों तक, पौधों के उन अंगों तक, उन भागों तक पहुंचा देते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। जैसे जड़ों को जरूरत होती है तो जड़ों के पास, फ्रूट्स के पास, फलों के पास पहुंचा देते हैं, बीजों के पास पहुंचा देते हैं, और ऐसे ऑर्गन्स और ऐसे अंगों तक पहुंचा देते हैं जो ग्रोइंग है, जो वृद्धि कर रहे हैं। क्योंकि जो वृद्धि कर रहे हैं उन्हें भोजन की, ऊर्जा की, पोषण की बड़ी जरूरत होती है, तो वहां तक पोषण पहुंचाना कार्य है। तो कहाँ कहाँ यह भोजन पहुंचाता है भाई, तो कहाँ कहाँ पहुंचाता है, रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, क्योंकि सीड्स भी बढ़ेगा, उगेगा, अंकुरित होगा, उसको भी भोजन की जरूरत है। एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, और बढ़ रहे अंग जो हैं, चाहे शाखाएं हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे डाल हो, उन सबको भी किसकी जरूरत होती है, भोजन की। और पहुंचाता कौन है, तो आप कहेंगे सर जी फ्लोएम पहुंचाता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ऊर्जा का, सुक्रोज तरह की जो मटेरियल्स हैं, एक प्रकार से मटेरियल जैसे सुक्रोज, सुक्रोज है एक प्रकार का शर्करा, एक प्रकार का आपका ये समझ लीजिए तो शुगर ही है। इसको ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम में, जिससे एटीपी से ऊर्जा का क्या किया जा सके, प्रयोग किया जा सके। तो जो ऊर्जा संरक्षित रहती है उनका उपयोग किया जा सके, इसके लिए भी हम लोग फ्लोएम के थ्रू, क्या होता है पौधों में, फ्लोएम के थ्रू सुक्रोज जैसे मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है। या सुक्रोज जैसा मटेरियल किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, तो आप बताएंगे सर जी यह फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर होता है, जिस प्रकार से एक प्रकार से ऊर्जा मिलती है किसको, पेड़ पौधों को। यही इतनी बात है। आइए जरा इसे हिंदी में भी क्या कर देते हैं, नरेट कर देते हैं। तो चीजें, चूंकि ये सब चीजें तो कल की क्लास में डिस्कस हुई थी, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं और यहीं पर हिंदी में बाकायदा इसका नरेशन हो जाए, समझ लिया जाए। एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी कोई समस्या ना हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी कोई समस्या। आइए चलिए देखा जाए। हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का क्या देखने जा रहे हैं, परिवहन। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत आसानी से समझेंगे, सब समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से प्राप्त या से बने, मैं साधारण शब्दों का एकदम प्रयोग कर रहा हूं, प्रक्रिया से बने घुलनशील पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, का परिवहन एक प्रकार की संवहनी कोशिकाओं द्वारा या संवहनी ऊतकों द्वारा, क्योंकि कोशिकाओं का ही समूह ऊतक होता है। घुलनशील पदार्थों का परिवहन संवहनी
ऊतकों द्वारा होता है। संवहनी ऊतकों द्वारा होता है, जिसे फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे फ्लोएम कहते हैं। कुल मिलाकर फ्लोएम से ही हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम से ही क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। घुलनशील पदार्थ जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या यूं कह ले फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया गया जो भोज्य पदार्थ है पौधों द्वारा, उनको कौन शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त उत्पादों के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त उत्पादों के अतिरिक्त और किसको ट्रांसपोर्ट करता है भाई? अतिरिक्त फ्लोएम एमिनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। अन्य पदार्थों का भी क्या करता है? परिवहन करता है। साथ ही साथ अमीनो एसिड का भी करता है। और फोटोसिंथेसिस द्वारा जो सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं, घुलनशील पदार्थ होते हैं, उनका भी क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये पदार्थ डिलीवर होकर कहाँ जाते हैं? तो ये पदार्थ जड़ों के संग्राहक जो संग्रह करता है, संग्राहक कॉमा, और कहाँ जाता है? संग्राहक के साथ साथ स्टोरेज आना। फ्रूट्स एंड सीड्स फलों, बीजों तथा विकासशील जो विकसित हो रहे हैं अभी, विकासशील या बढ़ रहे भागों तक, अंगों तक फ्लोएम द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तक किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा पहुंचाए जाते हैं। फ्लोएम क्या कर देता है? इन्हीं पदार्थों को जड़ों के संग्राहक जहां पर स्टोर हो जाएगा, ये जाकर जड़ों में फलों तक, बीजों तक या विकासशील भागों तक फ्लोएम द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? फ्लोएम द्वारा। और क्या होता है? सुक्रोज जैसे पदार्थों, ध्यान दे रहे हैं, सुक्रोज जैसे पदार्थों को फ्लोएम में या सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम में स्थानांतरित होते हैं एटीपी से ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, एटीपी से ऊर्जा का प्रयोग करते हैं।
ये हो गई पूरी बात। तो भैया प्रकाश संश्लेषण जो भी होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा ही पौधों में, और फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड बनेगा। वह जो फूड बनेगा उसकी सप्लाई करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम कहाँ कहाँ पहुंचाएगा? जड़ों में पहुंचाएगा, पौधे के उन भागों में पहुंचाएगा जहां उसकी जरूरत है, जैसे कोई विकसित हो रहा होगा, भाग उग रहा होगा, बढ़ रहा होगा, वहां पहुंचाएगा। फलों में पहुंचाएगा, जड़ों में पहुंचाएगा, बीजों में पहुंचाएगा, इन सब जगहों पर पहुंचाएगा, जिससे समुचित रूप से विकास हो सके किसका? पौधे का। तो इस प्रकार पौधों में क्या होता है बेटा? फ्लोएम के द्वारा फूड का क्या होता है? एक प्रकार से परिवहन होता है। आज ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। कोई बात ऐसी हो जो न समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नोट करिए आप लोग इसे जल्दी से, मैं बोर्ड से बगल हो जाता हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग इसे। नोट कर लीजिए, हर एक बातों पर गौर फरमाइएगा, समझिएगा। हमें नहीं लगता कहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने बड़े ही सरल शब्दों में चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ना बहुत सारा कूड़ा, ना बहुत सारा मटेरियल, कुछ नहीं भाई, काम तक की चीज़ें एकदम आपको उपलब्ध कराया हूँ। इतना आप तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। और सारी की सारी कंटेंट वाली चीज़ें मैंने एक जगह कर दी हैं, सारी की सारी कंटेंट वाली चीज़ें मैंने एक जगह कर दी है। अभी एक इस प्रकार से अगर ये टॉपिक आपका कंफर्म हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन फिनिश भी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? फिनिश भी हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग भी पढ़ लिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अभी हम लोगों ने ख़त्म किया है आज। तो अब इसके बाद एक एक्सक्रेशन बचेगा, उत्सर्जन बचेगा, कि कैसे मनुष्यों में उत्सर्जन होता है और कैसे पौधों में होता है। यही दो टॉपिक होंगे। ये दो टॉपिक खत्म होते ही आपका एक बड़ा ही बढ़िया सा चैप्टर जिसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं वो समाप्त हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा? फिर समाप्त हो जाएगा। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह है, समन्वय और नियंत्रण है, उसको भी समझा जाएगा। लेकिन पहले कमांड बनाते चलिए, जो जो टॉपिक पढ़ते चलिए आप क्या करते चलिए? कमांड बनाते चलिए। ओके, चलिए इस प्रकार से आपने देखा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग हम लोगों ने फिनिश कर दिया और आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए, यहाँ तक अगर किसी की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। हर मुश्किल का हल देने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। अपना ध्यान रखिए, सकुशल और सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।